वनवास की सजा। पांडवों को 13 साल का वनवास और आखिरी साल गुप्तवास की सजा दी गई। वे जंगलों में भटके लेकिन टूटे नहीं। वनवास की कहानियां। भीम ने हनुमान से भेंट की। अर्जुन को देवताओं से दिव्यास्त्र मिले। युधिष्ठिर ने धर्मराज से यक्ष प्रश्न 12 में सत्य से उत्तर दिए। नकुल सहदेव ने भी ज्ञान प्राप्त किया। विराट नगरी में अज्ञातवास। 13वें साल में पांडवों ने गुप्त भेष में राजा विराट के यहाँ नौकरी की। युधिष्ठिर बन गया राजा का सलाहकार। भीम रसोइया, अर्जुन नर्तक, नकुल सहदेव पशुपालक, द्रौपदी रानी की दासी। अंत में अर्जुन ने सबके सामने आकर कौरवों की सेना को हरा दिया। अब युद्ध तय है। अब 13 साल पूरे हो चुके थे। पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने मना कर दिया। कहा, मैं सुई की दुर्योधन बोले, मेरे पास 2 विकल्प हैं। एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं खुद, लेकिन बिना हथियार के। दुर्योधन ने कहा, मुझे सेना चाहिए। अर्जुन बोले, मुझे आप चाहिए। कृष्ण बन गए अर्जुन के सारथी। भीष्म सेनापति बने। अब युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म को सेनापति बनाया गया, पर उन्होंने शर्त रखी, मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, बस लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा, जब तक भीष्म है युद्ध नहीं जीता जा सकता। भगवद गीता का उपदेश। अब आया कुरुक्षेत्र का पहला दिन। अर्जुन ने जब सामने अपने गुरु, दादा, भाई और रिश्तेदार देखे तो उसका धनुष गिर पड़ा। वो बोला, मैं अपनों को कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू सिर्फ अपना धर्म निभा, युद्ध कर। यहीं पर भगवद गीता की शुरुआत हुई। महायुद्ध शुरू। युद्ध शुरू हुआ, 18 दिन चला। हर दिन कोई न कोई वीर धराशायी हो रहा था। भीम ने अपने गदा से सैकड़ों योद्धा गिरा दिए। अर्जुन के तीरों की वर्षा देखकर सब डर गए। भीष्म का पतन। शिखंडी जो स्त्री बनकर जन्मा था, उसे भीष्म युद्ध में महिला मानते थे और उस पर वार नहीं करते थे। कृष्ण ने योजना बनाई। दिया, जांघ पर वार करो। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा का श्राप। रात को अश्वत्थामा ने बदला लिया। उसने पांडवों के सभी पुत्रों को सोते हुए मार डाला। द्रौपदी चीख पड़ी, मेरे 5 बेटे मारे गए। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों साल तक जीवित रहेगा, अकेला, दुख में, घावों के साथ। युद्ध का अंत। 18 दिन बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ। सभी बड़े योद्धा मर चुके थे। पांडवों ने राज्य पाया, लेकिन सब कुछ खोकर। युगों युगों की सीख। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव स्वर्ग को गए, पर एक युग की शुरुआत अभी बाकी थी, कलयुग की। महाभारत ग्रंथ का लेखन। युद्ध के वर्षों बाद ऋषि व्यास ने महाभारत की पूरी कथा लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह कथा इतनी बड़ी है कि मुझे कोई दिव्य व्यक्ति चाहिए जो इसे लिख सके। तब भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, मैं लिखूंगा, लेकिन बिना रुके।
एक पैर पर खड़ा रहेगा, सत्य। बाकी 3 तप, दया और पवित्रता खो जाएंगे। पर जो लोग सच्चाई और भक्ति में रहेंगे उन्हें भगवान नहीं छोड़ेंगे। महाभारत की अनंत सीखें। महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं, ये हर युग की, हर इंसान की कहानी है। इसमें हर इंसान का चेहरा है, कभी अर्जुन, कभी दुर्योधन, कभी कर्ण, कभी भीष्म। प्रश्न उठते हैं, क्या कर्ण दोषी था या मजबूर? क्या द्रौपदी का अपमान ही युद्ध की जड़ था? क्या श्री कृष्ण ने नियम तोड़े या धर्म निभाया? इन सवालों के जवाब हर इंसान को खुद खोजने होते हैं। अंतिम संदेश, महाभारत बताता है, अगर हम अपने अहंकार, लालच और द्वेष को ना छोड़ें तो कोई भी घर कुरुक्षेत्र बन सकता है। अंतिम वाक्य, धर्म और अधर्म के बीच की ये लड़ाई आज भी चल रही है, बाहर भी और हमारे भीतर भी। वीडियो का क्लोजिंग लाइन, आपने सुनी महाभारत की संपूर्ण कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो अपने विचार जरूर साझा करें और हाँ, इसे दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिए।